वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। कौन गया? एक मुसलमान की लड़की, वो ड्रेस पहनकर समंदरी इलाके पे जाती है और समंदर के अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत तेज स्पीड में चलता है स्टीमर। एक तो वो होता है जो बहुत धीरे धीरे चलता है, एक होता है बहुत तेज चलता है समंदर के अंदर। उसके ऊपर ऐसे बैठी, ऐसे अपने सीने का हिस्सा रखकर और अपने पीछे का हिस्सा उठाकर ऐसे बैठ के चला रही है, चश्मा लगाकर। आगे का सीन दिखा रही है, पीछे का बोर्ड उठा रही है और चल रहा है। किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी। ऐसे ही अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा था कि जिसकी बहन, जिसकी बेटी, जिसकी बीवी, जिसकी माँ बेपर्दा घूमे, बेपर्दगी का मुजाहिरा करे, वो दयूस है। दयूस बहुत खतरनाक जुमला है, दयूस। अरबी के हिसाब से देखोगे तो सुन के रह जाओगे, लेकिन अगर इसको आप उर्दू में कन्वर्ट करो तो जानते हो इसका माना क्या होता है? दयूस। दयूस का माना होता है, क्या कहें इसका माना? दयूस का माना दल्ला। उसको क्या बोलते हैं आप? जो अपनी माँ, बहन, बेटी को तवाइफ के चकले पे बिठा दे और उनसे गलत कमाई कमाकर, वो जो कमाए अपना जिस्म बेचकर जो कमाती हैं उसका पैसा खाए। दयूस का ये माना होता है, अपनी माँ, बहन, बेटी को, बीवी को गलत काम के लिए बिठाने वाला और उनकी हराम कमाई खाने वाला। जिसकी माँ, बहन, बेटी, बीवी बेपर्दा घूमती हो वो दयूस है। सिर्फ चौपाटियों पर घूमे वही नहीं, मज़ारों पे घूमे वही नहीं, बाजारों में घूमे वही नहीं, मार्केटों में घूमे वही नहीं, नुमाइशों में घूमे वही नहीं। ओ बिहार वालों, जलसा कराने वालों, तुम्हारे जलसे में भी जो बेपर्दगी से घूमे वो भी सरों से साड़ी के पल्लू गिरे हुए, बाल खुले हुए, बाहें खुली हुई, ब्लाउज दिखता हुआ, नौजवान लड़कियां हाफ आस्तीनों के कपड़े पहनकर, बालों को खोल खोल कर, मर्दों के शाना बशाना दुकानों पे खड़ी होकर जो शॉपिंग कर रही हैं, ये हमारी बहनें, बेटियां, बीवियां, माएं, हम और आप भी उसी फहरिस्त में शामिल हैं। जलसे में आ जाने के बाद जन्नत का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल जाता है कि आपकी बहनें, आपकी बेटियां चाहे जैसे घूमे आप जन्नती हैं। नहीं नहीं, कामयाब मुसलमान की पहचान, कामयाब मोमिन की पहचान ये बताई जा रही है, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी सतर की और शर्मगाहों की हिफाजत करती हैं। हज़रत फातिमा का इंतकाल का वक्त आता है, कहती हैं आय अली, मैं आपकी बीवी भी हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी भी हूँ, मेरी एक आरज़ू है, मेरी एक तमन्ना है। का क्या? आय अली, मेरा इंतकाल हो जाए अगर इस बीमारी में तो मुझे कफना देना, कफन से उड़ा देना और छिपा देना गुस्ल देने की बात। और आय अली, मुझे दिन में दफन न करना, कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाओ तो मुझे दिन के उजाले में मत ले जाना, मुझे रात के अंधेरे में इशा की नमाज के बाद मुझे कब्र में दफन करना। हजरत अली ने पूछा ऐसा क्यों? कहने लगी आय अली, मैं नहीं चाहती मेरे इंतकाल के बाद, मेरे मरने के बाद, मेरे इंतकाल के बाद मेरे जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, किसी गैर की नजर पड़े, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन
ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी का पर्दा था। हमारी बेटियां जलसों में क्या कर रही हैं, हम अपना पर्दा देखें। कौन जिम्मेदार है इसका? वहां नागपुर में षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वहां ये तैयारियां हो रही हैं। इन मुसलमानों की लड़कियों को हम अपने घर की बहुएं कैसे बनाएं, हम इनसे गैर मुस्लिम बच्चे कैसे पैदा कराएं, हम इनके बच्चों से राम राम कैसे कहलवाएं, हम इनको राम भक्त कैसे बनाएं। यहाँ ये षड्यंत्र हो रहे हैं और यहाँ हम साजिश से हम जो है साजिशों में हम साजिशों से बाखबर भी नहीं है, साजिशें हमें कुछ लगती ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है सतर की भी हिफाजत होनी चाहिए और शर्मगाह की भी हिफाजत। शर्मगाह की हिफाजत जिनसे मना है वो अलग कर दिया, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, हाँ अपनी बीवियों से नहीं, अपनी बांदियों से, लौंडियों से नहीं। अरब के अंदर लौंडी चलती थी, आज के ज़माने में नहीं है। अरब के अंदर लड़कियां खरीदी जाती थी और बेची जाती थी पहले, तो इसलिए जो खरीद ली जाती थी पैसा देकर, जिसको हमने खरीद लिया वो हमारी लौंडी हो गई। अब लौंडी से बीवी वाला काम लिया जा सकता था, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन अब चूंकि पूरी दुनिया के कानून की नज़र में लड़के और लड़कियों का बेचना एक कानूनी जुर्म बन गया है, इसलिए अब नहीं। उस ज़माने में जब लड़कियां खरीदी और बेची जाती थी ये आयत नाजिल होती है, लिहाजा दो यानी एक तो अपनी बीवी से अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर सकते, नहीं करो, और लौंडी से, इन दो की इजाज़त दे दी गई। इनके साथ अगर नहीं करते हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इनके अलावा फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून। अगर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता अख्तियार किया, बीवी को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया, तो तुम ही हद से आगे गुजरने वाले हो, हद से आगे सरकशी करने वाले हो, आदून हद से तजावुज करने वाले हो। हद से तजावुज समझते हैं? बाउंड्री को क्रॉस करने वाले हो, लाइन को क्रॉस करने वाले हो। फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इन चीज़ों ने जहां कुछ फ़ायदा किया है तो बहुत नुकसान भी किया है। आज तो ये बहुत अच्छा जरिया बन गया है, जुड़े हुए हैं लोग, और मर्दों से ज्यादा, लड़कों से ज्यादा लड़कियां भी जुड़ी। मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर का हश्र क्या होगा, मेरे कह देने से तुम छोड़ थोड़ी दोगे, वो तो मुझे मालूम है। और क्या 20 साल से आप छोड़े बैठे हैं क्या? लेकिन बताना मेरा फर्ज है, बता रहा हूं, नुकसान भी हो।